डेटा प्राइवेसी और पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के कुछ लॉफुल बेसिस जीडीपीआर ने बनाए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से 6 लॉफुल बेसिस हैं, कौन सी वो 6 लीगल कंडीशंस हैं जिनमें आपको किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना जीडीपीआर के हिसाब से अलाउड है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करेंगे कि जीडीपीआर की तरफ से वो कौन से 6 लॉफुल बेसिस हैं जिन पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है। सबसे पहले जीडीपीआर की डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है। जीडीपीआर कहती है कि अगर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो 5 पैरामीटर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो 5 पैरामीटर्स क्या हैं? आपकी जो प्रोसेसिंग है वो लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल कैसे हो सकती है उसकी डिटेल में अभी आगे जाने वाले हैं, लेकिन कोई लीगल बेसिस और कोई लॉजिकल बेसिस होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी प्रोसेसिंग फेयर होनी चाहिए। फेयर मतलब कि जो आपके यूजर हैं उनको क्लियरली पता है, मतलब कि आपकी उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कर रहे हैं, गलत जगह शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साफ सुथरे तरीके से सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट हैं, उनको मालूम है आपने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्यों कलेक्ट की है और आप उसको कैसे प्रोसेस करने वाले हैं, आप उसको किसके साथ शेयर करने वाले हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डेटा सब्जेक्ट्स के पास है। उसको भी हम एक फेयर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन कहेंगे। और उसके अलावा जो प्रोसेसिंग है बहुत सिक्योर तरीके से होनी चाहिए। फिर से वही बात, गलत जगह शेयर नहीं होनी चाहिए। जो सिस्टम्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग हो रही है उनका एक्सेस सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जिनकी जरूरत है प्रोसेसिंग करने के लिए। और जो सिस्टम्स नॉन टेक्निकल भी हैं तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टेबल के डेस्क पे पड़ी। आप कई बार होता है बैंक में जाए, ब्रांच में किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके टेबल पे किसी और का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पड़ा है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विजिबल है। तो ये चीजें सिक्योर रहनी चाहिए। और जीडीपीआर ये कहता है कि जो प्रोसेसर है वो अकाउंटेबल है कि वो प्रोसेसिंग ठीक से कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जवाबदारी है इस चीज पे। इसलिए उसको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि इंफॉर्मेशन गलत तरीके से शेयर नहीं होगी, गलत लोग एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी इंटीग्रिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एन्क्रिप्टेड रहेगी, एनोनिमाइज्ड रहेगी जहां भी जरूरत पड़े, और अवेलेबल रहेगी। यानी कि आपके पास एक बैकअप कॉपी है, अगर प्राइमरी कॉपी को कुछ हो जाता है तो आप बैकअप कॉपी से इंफॉर्मेशन लेके उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिस हैं, डेफिनेशन हैं डेटा प्रोसेसिंग की। और अब हम बात करेंगे कि वो क्या 6 लॉफुल बेसिस हैं जो जीडीपीआर ने डिफाइन किए हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहली बात, क्लियर और एक्सप्लिसिट कंसेंट। डेटा यूजर से आप उतनी इंफॉर्मेशन लीजिए जितनी आपको प्रोसेस करने के लिए चाहिए। आपका पर्पस क्या है, आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आप उस सब्जेक्ट से, उस यूजर से जिसका आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, एक क्लियर कंसेंट लीजिए कि हाँ जी हम कर रहे हैं और ये ऐसे होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइंड है तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल नेसेसिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, तो वो भी एक लॉफुल बेसिस है। अगर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई रिसर्च चल रही है, आपको लॉ, जस्टिस, पुलिस, किसी भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, आप मना नहीं कर सकते, कंसेंट की वेट करने की जरूरत नहीं, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। वाइटल इंटरेस्ट है। वाइटल इंटरेस्ट मतलब कि किसी की क्रिटिकलिटी में अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करनी पड़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हेल्थ का इशू है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है तो करनी है, आप प्रोसेसिंग नहीं करें, इंफॉर्मेशन प्रोसेस ना करें और उसकी हेल्थ डिग्रेड हो जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए नहीं रुक सकती। कोई पब्लिक टास्क है, जैसे कोई रिसर्च है, हेल्थ केयर रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड है, उन सब चीजों को, ट्रैफिक कंट्रोल रिलेटेड है, उन सब चीजों को करने के लिए भी अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसको भी जीडीपीआर में लॉफुल प्रोसेसिंग कहते हैं। और फाइनली लेजिटिमेट इंटरेस्ट। लेजिटिमेट इंटरेस्ट वो टाइटल है जीडीपीआर के उस पोर्शन के लिए जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें कंसेंट की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे नेटवर्क पे इंट्रूजन है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स पॉसिबल है, और हमने अपने पिछले वीडियो में लेजिटिमेट इंटरेस्ट के बारे में बहुत बात की है। अब तक हमारे चैनल पे कंसेंट और लेजिटिमेट इंटरेस्ट पे बहुत डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं उनको यहाँ इस वीडियो के साथ भी टैग कर दूंगा, आप उनकी डिटेल्स में जा सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक बार फिर इन 6 लॉफुल बेसिस के मेथड्स पे, जीडीपीआर की डेफिनेशंस पे थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना डेटा प्राइवेसी पे थोड़ी नॉलेज बढ़ा सके और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।